जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब फैमिली में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज है अपने 28 नवंबर 2023 की प्रथम शिफ्ट। इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। 28 नवंबर 2023 की पहली शिफ्ट है, 50 प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो वो कौन सा अनुच्छेद कहते हैं? अनुच्छेद 37। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर अनुच्छेद 37। देखिए, महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत है। महासागरीय उष्मा का मुख्य स्रोत है सूरज की रोशनी। राइट ऑप्शन एक नंबर हो जाएगा, सूरज की रोशनी। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप नकदी रूप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक धन के तरल रूप? इसमें हो गया मुद्रा नोट। राइट ऑप्शन तीन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अंग्रेजों द्वारा भारत के किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की वो जो कैबिनेट मिशन योजना है ना, उसके तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? जो कनौज का स्थान है ना, कनौज के स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कनौज का क्षेत्र था ना, उसके लिए संघर्ष हुआ था त्रिपक्षीय। तीस्ता निमन बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तीस्ता बांध है ना, वो आपके सिक्किम राज्य में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार नंबर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर योजना 2001 में शुरू की गई थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार नंबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम है? गरीबी अनुपात सबसे कम है वो आपका कौन सा है? केरल। कौन सी रिपोर्ट है ये? नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक 2021 के तहत केरल का गरीबी अनुपात सबसे कम है। 10वां प्रश्न देखिए, प्राइम शस्योत्सव और नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला कुम्मी नृत्य किस दक्षिणी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आप बोलोगे सर वो तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर तमिलनाडु। 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का चयन करना है अपने को। देखो, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में सहायता करता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और जल का अणु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं में विभाजित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाती है। देखो, ये सदैव
इस क्रम में चलते हैं। देखो, सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर क्रम में घटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम, किम के लेखक कौन है? किम के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। जो किम पुस्तक है उसके लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। 13 नंबर प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है वो ये है, समय पर आयकर का भुगतान करना। ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, 2022 में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया था। निम्नलिखित में से किस निजी व्यवसाय समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था? जो एयर इंडिया का निजीकरण किया गया था वो टाटा समूह ने अधिग्रहण किया था। किसने किया था? टाटा समूह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की एक प्रमुख नर्तकी थी? तंजौर बाला सरस्वती है ना, वो भरतनाट्यम, जो अपना भरतनाट्यम है उसकी एक प्रमुख नर्तकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध छऊ नृत्यांगना नर्तकी थी? छऊ नृत्यांगना नर्तकी थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सदाशिव प्रधान। राइट ऑप्शन 4 नंबर, सदाशिव प्रधान। जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण को संदर्भित करता है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या प्रक्षेपण संदर्भित करता है पिछले आंकड़ों और रुझानों के आधार पर भविष्य की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाना। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का भाग, कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 5 है ना, वो संघीय कार्यपालिका से संबंधित। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर, भाग 5। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित हुआ था? सांविधिक आयोग स्थापित हुआ था, वो था साइमन कमीशन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर, साइमन कमीशन। 20 नंबर प्रश्न देखिए, यदि सांकेतिक जीडीपी 1800 रुपए है और वास्तविक जीडीपी 1000 है तो जीडीपी अवस्थिति का मान क्या होगा? 180%। ठीक है, राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, 180%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की है? स्विट्जरलैंड में डॉक्टर एम बार मुरली कृष्ण ने अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल है जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में होंगे। जो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए है ना, उसमें विशेष रूप राज्य के स्वामित्व में होंगे। प्रश्न नंबर 23 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है? आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता हुआ है धिमसा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर, धिमसा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? वित्त आयोग है ना, वो भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया को शुरू करना और तेज करना था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया को शुरू करना या तेज करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1956 से लेकर 1961 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है वो आपका है महासागर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधु मंसूरी हंसमुख किस राज्य के एक गायक गीतकार कार्य करता है? मधु मंसूरी हंसमुख है ना, वो आपके झारखंड राज्य के गायक गीतकार और कार्य करता है। ये ध्यान में रखना, झारखंड राज्य के मधु मंसूरी हंसमुख है। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? साथियों, अनुच्छेद पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। अनुच्छेद कितने भाग है, कितने अनुच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। अनुच्छेद पे से आपके 2 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ये होगा, हमारी संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, फसलों का कौन सा समूह है दालों से संबंधित है? देखो, दालों से संबंधित है ना, जूट कपास दाल नहीं होती, चाय कॉफी भी दाल नहीं, गेहूं चावल में चना अरहर ये दाल होती है। चना और अरहर है वो दालों के समूह से संबंधित है। स्लिप शब्द निम्नलिखित किसकी? स्लिप स्लिप क्रिकेट में होता है, जो विकेट कीपर होता है उसके जस्ट पास में लगाया जाता है खिलाड़ी, वो होता है स्लिप। पंजाब के संघोल में मिली स्तूप की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस कुल शैली से संबंधित है? वो आपके मथुरा स्तूप की मूर्तियां जो मथुरा शैली से संबंधित है। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्योहार है? तमिलनाडु है ना, वो उड़ीसा प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश की दिगारू मिसमी जनजाति का एक धार्मिक त्योहार है जो तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। 34वां प्रश्न देखिए, शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? शिवालिक पर्वतमाला वो आपके हिमालय पर्वतमाला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकेंद्र से किस डिग्री पर भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है लेकिन एस तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड नहीं करता? वो होता है 145 डिग्री से ऊपर। जो 145 डिग्री से ऊपर भूकंप के सूचकांक सिस्मोग्राफी पी तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करता है लेकिन एस तरंगों के आगमनों को रिकॉर्ड नहीं करता। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एट द क्लोज ऑफ प्ले एट द क्लोज ऑफ प्ले शीर्ष की आत्मकथा लिखी थी? वो किसने लिखी थी? एट द क्लोज ऑफ प्ले वो लिखी थी रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और खिलाड़ी दोनों रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की विघटन से दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। बहमनी साम्राज्य के विघटन में दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हल्दा उत्सव मुख्य रूप से बौद्ध धर्म है ना, उनके द्वारा माना जाता है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? भारत ने फीफा विश्व कप जो फुटबॉल का होता है, फीफा विश्व कप उसके लिए क्वालिफाई किया था 1950 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी सावरकर बंधु ने। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर सावरकर बंधु।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण द्वारा उत्प्रेरित होता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा निकल द्वारा उत्प्रेरित होता है। 42 नंबर प्रश्न, मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भार कर के रूप में वसूला जाता था? वो वसूला जाता था कर के रूप में 1/10 भाग। अगर आपने 10 चीज खरीदी है तो 1 भाग आपका कर हो गया और 9 चीज आपकी हुई है, 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोक ब्राह्मी का अर्थ समझाया था। वो थे जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप ने अशोकन ब्राह्मी का अर्थ समझाया था। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थित मंदिरों की संरचना को उसकी उनके किस भाग के आधार पर थामसाना और लेटिना के रूप में वर्गीकृत किया? वो था सीकर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? वो की गई थी 1964 में केंद्रीय सतर्कता की स्थापना। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? 36 से 51 इन मुद्दों से संबंधित नहीं है। देखो, किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। यदि वह विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण के बारे में ये भी सही है। ये यह उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, सही है। घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि की निर्यात नहीं, गलत है। राइट ऑप्शन 1 और 2 नंबर सही है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? गैस है ना, उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप जीती थी? वो जीती थी भारत ने। भारत ने अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप जीती थी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भारत में 1961 में की गई थी। साथियों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।